अगर हम आयोनाइज़र के अंदर डालते हैं तो आयोनाइज़र का काम यही है कि जो एसिडिक और अल्कलाइन मिनरल है उनको सेपरेट कर देना, और जितना रिक्वायरमेंट है मिनरल की वो हमारे को मिल जा रहा है और वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो जो आयोनाइज्ड वाटर है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो OH माइनस है, नेगेटिव हाइड्रोक्सिल्स आयंस हैं, हाइड्रोजन गैस है, जब हम ये पानी पीते हैं तो ये हमारे बॉडी में जब जाता है तो क्या करता है कि जो फ्री रेडिकल बन रहा है बॉडी में, जिसके वजह से एक ऐसा एंटिटी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, जिसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं, जो हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करता है और जो हमारे सेल्स को डैमेज करता है, जिससे एजिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की चोरी कर लिया। यस। तो ये वाटर क्या करता है कि इसमें नेगेटिव हाइड्रोक्सिल्स आयंस होने की वजह से फ्री जो रेडिकल है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। पहाड़ों पे चले जाएं तो जिसको हम झरने का पानी, स्प्रिंग वाटर कहते हैं, या गंगा जल, वो सबसे अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे वाटर पॉल्यूशन बढ़ा, चैलेंजेस बढ़ते चले गए, फिर हमने कोई ना कोई सॉल्यूशन लाया, जैसे पहले एक्वागार्ड आया, फिर RO आया। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस ने सिर्फ पानी को क्लीन किया। इंटीरियर डिज़ाइनर है जो घर को खूबसूरत बनाता है, ऐसे ही आप देखिए तो बहुत सारी विधा है हेल्दी रहने के लिए, या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए। आयुर्वेदा है, होम्योपैथ है, यूनानी है, अपना एलोपैथ है, तो सबका अलग अलग एक्सपर्टीज़ है। तो कुछ भी ख़राब नहीं है, पर कहाँ पे क्या काम करेगा वो हमारी चॉइस होनी चाहिए। हाँ, बीमार होने के बाद हम 5 लाख 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं, कोई भी ऑर्गन में प्रॉब्लम आ जाता है, इट्स नॉट मैटर ऑफ मनी। जो उसके साथ इमोशनल लॉस है, फैमिली की परेशानी है, इतनी चीज़ें, मान लीजिए किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, तो वो ऑर्गन कितना भी पैसा आप खर्च कर लीजिए, कभी वैसा काम कर ही नहीं सकता जो फ्री में नेचर ने आपको दिया था और जैसा काम कर रहा था। तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कहते हैं कि कहीं देर ना हो जाए, तो आज ही लोगों को एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट आयोनाइज़र अपने घर लेके आना चाहिए। और इससे अच्छा पानी दुनिया में है नहीं। या तो वे गंगोत्री चले जाइए और या तो आयोनाइज्ड वाटर पीजिए। आज के डेट में सारे क्रिकेटर, सारे एथलीट, मोस्टली सेलिब्रिटी, आप गूगल करिए, दे ऑल आर ड्रिंकिंग आयोनाइज्ड वाटर। इवन कुछ लोग तो एवियन जैसे ब्रांड या कुछ और भी ब्रांड हैं जो 500-700 रुपये लीटर बाहर से मंगा के पीते थे जब ये मशीन अवेलेबल नहीं था। तो ऑल्दो अल्कलाइन तो था, लेकिन बॉटलिंग होने की वजह से ऑक्सीडाइज हो चुका था। लेकिन अब तो आपके पास मशीन है, आप फ्रेश वाटर निकालते हैं और फ्रेश एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल रहा है। नमस्कार मित्रों, हाइड्रेट एंड हील में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक लंबे अरसे के बाद मैं आपसे फिर से मुखातिब हूँ। चलिए, आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट कर रखा है संतोष तिवारी जी को। संतोष तिवारी जी का एक संक्षिप्त परिचय मैं दे दूं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अब तक 10,000 से ज़्यादा परिवार को आयोनाइज्ड वाटर के माध्यम से उनको सेहतमंद बनाया है। संतोष जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने स्टूडियो में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही करना चाहते हैं, ये आयोनाइज्ड वाटर है क्या? ओके, तो देखिए, अगर पानी के बारे में हम बात करें, आज के तकरीबन 30-40 साल पहले देखें तो हम कोई भी घरों में वाटर प्यूरीफायर नहीं यूज़ करते थे। हम जनरली लाइव वाटर कंज्यूम करते थे। कुएं का पानी है, नदी का पानी है, पॉल्यूशन इतना नहीं था, इसीलिए वो पानी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा था। आज भी आप पहाड़ों पे चले जाएं तो जिसको हम झरने का पानी, स्प्रिंग वाटर कहते हैं, या गंगा जल, वो सबसे अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे वाटर पॉल्यूशन बढ़ा, चैलेंजेस बढ़ते चले गए, फिर हमने कोई ना कोई सॉल्यूशन लाया, जैसे पहले एक्वागार्ड आया, फिर RO आया। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस ने सिर्फ पानी को क्लीन किया, सफाई करी, बट पानी हेल्दी नहीं रह गया, क्योंकि कई बार इससे ज़रूरी मिनरल्स भी हमने पानी से निकाल दिया। तो आयोनाइज्ड का कॉन्सेप्ट आया जापान से। वैसे तो इस पे रिसर्च 1950 से स्टार्ट हो गया था, रशियन वैज्ञानिकों ने शुरू किया था, लेकिन फाइनली 1974 में जापान ने एक मशीन बनाई, एक मेडिकल डिवाइस जो वाटर से रिलेटेड था। और इस मशीन के अंदर टाइटेनियम की प्लेट्स डाली गई, प्लैटिनम कोटेड, जिसके थ्रू हम पानी को गुजारते हैं, यानी क्लीन वाटर इस मशीन के अंदर हम फ्लो कराते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, लाइक एसिडिक, अल्कलाइन, दोनों मिनरल्स हैं, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो H2O है वो H+ एंड OH- में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस या इस प्रक्रिया को हम आयोनाइजेशन कहते हैं, और इसी को हम आयोनाइज्ड वाटर कहते हैं। क्या खास है इसमें? आपने कहा कि वाटर स्प्लिट होता है H2 में, OH में, तो ये H2 जो है, इसको आप लोग कहते हैं कि दिस इज एंटीऑक्सीडेंट। यही जो है इस
आयोनाइज्ड वाटर को एक तरीके से यूनिक बनाता है और इतना स्पेशल हो गया है कि वर्ल्ड के लगभग सारे सेलिब्रिटीज़ हों, स्पोर्ट्समैन हों, हुज़ हू हों, डॉक्टर्स हों, वो इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि आज के टाइम में हम घर घर में देख रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज़। यंग एज में हार्ट अटैक का होना, कैंसर एक आम बात हो गया है, डायबिटीज़ कैपिटल हो गए हैं हम। तो ये जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ इसका कारण है। तो ये जो रूट कॉज है, या तो हम मेडिसिन के पीछे जाएं और बीमारियों को दवाओं से सप्रेस करें, मैनेज करें, या हम कुछ ऐसा करें जिससे बीमारियां हो ही ना, मतलब रूट कॉज पे काम करें। तो जो आयनाइज्ड वाटर है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो OH- है, नेगेटिव हाइड्रोक्सिल्स आयंस हैं, हाइड्रोजन गैस है, जब हम ये पानी पीते हैं तो ये हमारे बॉडी में जब जाता है तो क्या करता है कि जो फ्री रेडिकल बन रहा है बॉडी में, जिसके वजह से एक ऐसा एंटिटी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, जिसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं, जो हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करता है और जो हमारे सेल्स को डैमेज करता है, जिससे एजिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की चोरी कर लिया। यस। तो ये वाटर क्या करता है कि इसमें नेगेटिव हाइड्रोक्सिल्स आयंस होने की वजह से फ्री जो रेडिकल है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिससे ये जो प्रक्रिया है ऑक्सीडेशन या एजिंग, उसको हम रोक तो नहीं सकते, बस स्लो डाउन कर सकते हैं, जिससे हम लंबे समय तक यंग और फिट रह सकते हैं। पहले के टाइम में देखिए लोग 100 साल तक फिट रहते थे, अगर कोई महामारी नहीं है तो नेचुरल डेथ लोगों की 95 साल 100 साल होती थी। लेकिन आज क्या है, इतना मेडिकल साइंस डेवलप होने के बाद भी आज लोगों की जो डेथ हो रही है वो ज़्यादातर महामारी या नेचुरल नहीं हो रही है, ऑर्गन फेलियर की वजह से हो रही है, लाइफस्टाइल बीमारियों की वजह से हो रही है, हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, कैंसर से हो रही है। तो ये सब के पीछे बहुत बड़ा कारण है ऑक्सीडेशन, जिसको हम आयोनाइज्ड वाटर से उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक सवाल बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि क्या इसको कोलैबोरेट करने के लिए इनफ मेडिकल रिसर्च है या नहीं? देखिए बहुत सारा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी है, मैं कहूँगा, अगर आप जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन बीट कन्वर्सेशन, तो हर जगह हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा मेडिकल एविडेंस है। इवन ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के मेडिकल प्रोफेसर, डॉक्टर्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी है। इवन अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट जैसी संस्था कैंसर पेशेंट के डाइट में आयनाइज्ड वाटर शामिल करती है, और हमारे पास एक बहुत ही रेपुटेड जर्नल है पबमेड, उसके अंदर भी इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो बहुत सारा रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है इसके ऊपर, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग तो अप्रोच करते हैं, तो डॉक्टर्स को जब अप्रोच करते हैं तो उनका रिस्पांस क्या होता है खास करके? हालांकि मेरे भी संपर्क में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि मैं तो इस पानी को तकरीबन 5.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। आप लोगों ने ही बताया था, और तब मैंने ख़रीदी थी ये मशीन जब मैं ऑलरेडी गंगा पर बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री कर चुका था, तो पानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे थी, और बाद में जैसे जैसे रिसर्च करता गया तो फिर जानकारी मेरी बढ़ती चली गई। तो डॉक्टर्स क्यों इतने स्केप्टिकल हैं इसको लेकर के? देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका, और हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एक मेडिकल कम्युनिटी है और एक आयुर्वेद कम्युनिटी है, उसके अंदर हमेशा फाइट होते रहता है, क्योंकि दोनों का स्टडी अलग अलग है। इसमें कोई भी ख़राब नहीं कहेंगे हम किसी को भी। जैसे क्या है ना कि एक आर्किटेक्ट का काम है घर बनाना, लाइक स्ट्रक्चर बनाना, उसमें एक और स्पेसिफिक जाए तो इंटीरियर डिज़ाइनर है जो घर को खूबसूरत बनाता है। ऐसे ही आप देखिए तो बहुत सारी विधा है हेल्दी रहने के लिए, या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए, आयुर्वेदा है, होम्योपैथ है, यूनानी है, अपना एलोपैथ है, तो सबका अलग अलग एक्सपर्टीज़ है। तो कुछ भी ख़राब नहीं है, पर कहाँ पे क्या काम करेगा वो हमारी चॉइस होनी चाहिए। तो जैसे आपने बोला स्केप्टिकल की बात, तो मैं भी अक्सर महसूस करता हूँ कि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर्स जो मेडिसिन या एलोपैथ की स्टडी करे हुए हैं, तो बेसिकली उनका जो काम है वो है मेडिसिन रेकमेंड करना या सर्जरी करना। उनका जो स्टडी है, उनका जो काम है वो प्रिवेंशन के ऊपर नहीं है। प्रिवेंशन के ऊपर अगर देखा जाए तो डिजीज़ या सिकनेस मैनेजमेंट सिर्फ करते हैं और प्रिवेंशन क्योर नहीं है। प्रिवेंशन के ऊपर जाइए तो आजकल लोग डिटॉक्स के लिए बाबा रामदेव के आश्रम में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स पंचकर्मा करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे दूसरे भी मेथड हैं जिससे हम अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हैं या बीमारियों से बचाते हैं। अच्छा, तो यही कारण था क्या कि पहले कहा जाता था, और पुरानी फिल्मों में कई बार आप इसका जिक्र सुनते होंगे कि हवा पानी बदलो,
आप बीमार हो गए, हवा पानी बदलो। तो हवा पानी बदलने का मतलब स्वच्छ हवा जहाँ पर आपको मिले और शुद्ध आपको पानी मिले। मैं थोड़ा सा एक एनेक्डोट आपको जिक्र करना चाहता हूँ। अभी मैं अपने किसी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में उत्तराखंड के एक गांव में था, और ये धनौल्टी वगैरह के ऊपर के गांव में था। वहाँ पर देखा मैंने बहुत सारी महिलाएं हैं जो मटके में पानी झरने से भर करके आ रही हैं। तो जिज्ञासा हुई, क्योंकि मैं तब तक आयोनाइज्ड वाटर इस्तेमाल करने लगा था, तो पता चला 2-3 घर ऐसे हैं, वही 2-3 घर में आपको डायबिटीज़ मिल रहा है और जॉइंट पेन शुरू हुआ है। नहीं तो 90-95 साल के बुजुर्गों को आप देखते कि वो लकड़ी हाथ में रख करके, छड़ी रख करके, लेकिन सीधा तने हुए वो पहाड़ चढ़ते हुए नजर आते थे। बेसिक अंतर यही हुआ था कि जो घर स्वस्थ थे उनके यहाँ आज भी झरने में का पानी मटके में भर के आ रहा था और बाकी के घर पे आरओ लग गया था। तो आपसे समझना चाहते हैं कि WHO का बड़ा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है ऑन द यूज ऑफ आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या है, TDS के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा क्लियर करें। बिल्कुल। तो पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसा अभी आपने उत्तराखंड के बारे में बात की, ऐसे ही एक POK में जगह है हुंजा वैली, हुंजा घाटी। तो हमारे जो भी दर्शक हैं वो हुंजा घाटी सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। वहाँ पे आज भी कहते हैं कि लोग 120 से 140 साल जीते हैं, और वहाँ पे 70 की एज में भी महिलाएं 30 की दिखती हैं। तो भाई ऐसा क्या है, माँ बनने की भी क्षमता। हाँ, और उनको फर्टिलिटी अच्छी है, उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्या है? तो जो आपने बोला ना, हवा पानी बदलो, पहले के टाइम में लोग कहते थे कोई बीमार है तो कहीं और लेके जाओ, और लोग ठीक हो जाते थे। तो हुंजा घाटी के बारे में स्टडी में पाया गया कि उनका जो वाटर है स्प्रिंग वाटर है, विच इज़ आयनाइज्ड वाटर। और दूसरा क्या है कि उनका जो खाना है वो प्योर नेचुरल है, वो वही खाते हैं जो अनाज खुद उगाते हैं, नो पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक। उनका फिजिकल एक्टिविटी भी है, 20-25 किलोमीटर चलते भी हैं, और एयर पॉल्यूशन नहीं है। तो कुल मिला जुला के उनका एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ बीमारियाँ पैदा होने के चांस बहुत ही कम है, और इसी वजह से दे आर वेरी हेल्दी, किसी को कैंसर नहीं है वहाँ। इफ़ आई एम करेक्ट, डॉक्टर हेनरी कोनाडा साहब थे जिनका रिसर्च था बड़ा एक्सटेंसिव, उनके रिसर्च से फिर बाद में बहुत फ़ायदा हुआ। जर्मन साइंटिस्ट को, जापानीज साइंटिस्ट को, और रिसर्च तो अपने आप में मुझे लगता है कि इट इज़ गोल्ड माइन ऑफ इन्फॉर्मेशन। यस, 4 डिकेड तक उन्होंने वहाँ रह के रिसर्च किया। डॉक्टर हेनरी कोनाडा साहब ने क्लियरली इंडिकेट किया था कि सब द बिगेस्ट फैक्टर फॉर देयर गुड हेल्थ इज़ आयोनाइज्ड वाटर, और वो नेचुरली अवेलेबल है। लेकिन हम चूँकि अब वाटर आयनाइज़र का जिक्र कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन पूरी दुनिया में इसका जो है वो इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो ये वाटर आयनाइज़र का पानी और झरने का पानी तकरीबन एक ही है, या सिमिलर प्रॉपर्टी है। और अभी जो मेरे ख्याल से आप सवाल कर रहे थे कि आरओ, TDS, इससे लेके कि हाँ, तो बेसिकली TDS आजकल बड़ा कॉमन चीज़ है, और आजकल कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ आरओ ना इस्तेमाल होता हो। पर लंबे समय तक जब आरओ का इस्तेमाल करने के बाद उसके कुछ नुकसान देखे गए, तब डॉक्टर्स ने मना करना शुरू किया। ये पार्ट सर थोड़ा हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे। तो नुकसान क्यों और कैसे, ये मैं थोड़ा संक्षेप में समझ पाया हूँ। आपकी तो एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है, तो करेक्ट मी वेयर आई एम रॉन्ग, कि आरओ इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनरल्स। ये मिनरल्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। अब मेरे शरीर की रिक्वायरमेंट है मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, आयरन की, लेकिन आरओ मेम्ब्रेन क्या कर रहा है कि वो हमारे पानी से मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारे एसेंशियल मिनरल्स को भी हटा दे रहा है, और आर्सेनिक फ्लोराइड है तो उसे भी हटा दे रहा है। यानी गुड मिनरल, बैड मिनरल सबको सेपरेट कर दे रहा है। तो जो पानी हमें मिल रहा है वो बेसिकली हमें डिस्टिल्ड वाटर की तरह मिल रहा है। तो WHO की एक रिपोर्ट भी है ना, जो साफ तौर से ये कहती है कि डिस्टिल्ड वाटर और रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर कैन कॉज डेथ, ठीक है, उसके प्रोलॉन्ग यूज से। और शायद ये कारण है कि अधिकांश देशों में ये बैंड है। जी, तो देखिए, TDS मीन्स टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं पानी के अंदर जो घुले हुए मिनरल्स हैं। और WHO कहता है कि 100 to 300 इज़ आइडियल, उसके बाद 300 to 500 इज़ मॉडरेट, एंड अबव 500 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। पर होता क्या है कि जब भी हम आरओ लगा देते हैं तो कई बार नॉलेज ना होने की वजह से, एजुकेशन के अभाव में, किसी ने हमें एजुकेट नहीं किया है, हम पानी को मीठा बनाने के चक्कर में उसका TDS 10 या 15 लेके आते हैं। तो वो सिमिलर लाइक डिस्टिल वाटर बन जाता है, और 10 से 15 TDS में जो रिक्वायर्ड कैल्शियम, मैग्नीशियम है वो पानी से निकल जाता है। तो ये पानी साफ तो है पर हेल्दी नहीं है। तो ये फ़ायदा की जगह हमें नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि पानी के अंदर अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी है तो वो हमें मिनरल देने के बजाय, जैसे पानी से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, वो हमारे बोन से, ब्लड से, कहीं ना कहीं से वो कैल्शियम लेगा और अपने आप को सैचुरेट करेगा। और जिसकी वजह से आजकल आप देख रहे हैं कि अगर लगातार किसी को 10-15 TDS का पानी 10-12 साल तक पिला दिया जाए
तो बोन डेंसिटी कम हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, घुटने में दर्द, गाउट और ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस वजह से अब आप आजकल देखते हैं कि कई बार डॉक्टर्स या बहुत सारी कंट्री ने आरओ बैन कर रखा है। तो मैं नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी ख़राब है, पर नॉलेज नहीं है। अगर हम 100 के ऊपर TDS रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आरओ का पानी क्लीन वाटर है, हमें मिनरल भी मिल रहा है। और जो एक बात आपने कहा कि आरओ ये भेद नहीं कर सकता है कि अच्छा मिनरल है या ख़राब मिनरल है, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक नॉर्मल 100 से 150 TDS का पानी अगर हम आयोनाइज़र के अंदर डालते हैं तो आयोनाइज़र का काम यही है कि जो एसिडिक और अल्कलाइन मिनरल है उनको सेपरेट कर देना, और जितना रिक्वायरमेंट है मिनरल की वो हमारे को मिल जा रहा है और वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसलिए तो एक हो गया पानी जो मिनरल डोनर। हाँ। एक मतलब स्टडी ये भी हुई थी ना कि हमारे शरीर की मिनरल रिक्वायरमेंट जो है 85% पानी से पूर्ति होती है उसकी, और 15% भोजन से। तो TDS का कॉन्सेप्ट तो लगभग आपने क्लियर बिल्कुल कर दिया, स्पष्ट कर दिया। एक चीज़ और मैं समझना आपसे चाहता हूँ कि हमारे मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन जैसे बार बार जिक्र हम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़, एसिडोसिस हो, आर्थराइटिस हो, जॉइंट पेन हो, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो, किडनी रीनल डिजीज, जगह जगह IVF क्लिनिक का खुलना, जगह जगह आप देख रहे हैं डायलिसिस सेंटर का खुलना, कैंसर के केसेस में इजाफा। पंजाब कहा जा रहा है इट हैज़ बिकम द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बाद में जब और तफ्तीश हुई तो पता चला कि इतना पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है, 4 times मोर देन व्हाट इज़ प्रेस्क्राइब्ड इवन बाय द कंपनी। अब बिहार के कई ऐसे इलाके हैं, खास करके गैंजेटिक बेल्ट में, वहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो गॉल ब्लाडर कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जितनी भी जो देखते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, मेडिकल साइंस की तरक्की के बावजूद इन पर काबू नहीं पाया जा सका, और ये पूरी तरह से रिवर्सिबल हैं भी नहीं। डायबिटीज़ के केसेस तो लगभग घर पे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मैंने जो अपने घर पे वाटर आयनाइज़र लगाया था उसके पीछे मेन कारण यही था कि मेरी पत्नी डायबिटीज़ से ग्रसित, मेरे पिताजी डायबिटीज़ से ग्रसित, आस्थमा और ना जाने लगभग हर तरीके की बीमारी मेरे घर में विद्यमान थी, और इसी वजह से मैंने 3 मशीनें लगाई। और मैं संतुष्ट हूँ कि कम से कम डॉक्टर पे जो मैं खर्च करता वो मेरा पूरी तरह से बच गया। दिस वॉज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर मी। तो मैं आपसे सर समझना ये चाह रहा हूँ कि लाइफस्टाइल डिजीज़ की रोकथाम के लिए या उनको मतलब कहते हैं उसको रिवर्स करने के लिए ये आयनाइज्ड वाटर कैसे काम कर रहा है? देखिए, अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इज़ मल्टीफैक्टोरियल। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ही चीज़ हेल्दी रहने के लिए जिम्मेदार है और कोई एक ही चीज़ बीमार होने के लिए जिम्मेदार है। तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमारा डाइट भी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, जब हम खाने की बात करते हैं तो कई बार एक ही चीज़ एक आदमी को नुकसान करती है और एक ही चीज़ एक आदमी को फ़ायदा करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे से किसी को गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, किसी को बहुत फ़ायदा करता है। तो आयुर्वेदा में हम कहते हैं कि पहले हम अपने बॉडी के प्रकृति को जानें कि कफ की प्रकृति है या पित्त की प्रकृति, क्या प्रकृति है वो जानना जरूरी है, और उसके हिसाब से अगर हम अपने डाइट को लेना शुरू करें। और दूसरा काम, चूँकि शरीर में हमारे 70% वाटर है, तो खाने के बारे में तो हम कॉन्शियस हो गए और ये ध्यान दे रहे हैं कि हाँ, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी की प्रकृति है उस हिसाब से हम डाइट ले रहे हैं। दूसरा, अब हमने क्या किया कि जो 70% वाटर था हमारा, जो कि सिर्फ क्लीन वाटर था पर डेड वाटर था, स्टोर्ड वाटर था, या प्लास्टिक बॉटल हम पी रहे थे। प्लास्टिक इटसेल्फ कार्सिनोजेनिक, ऑलरेडी ये रिसर्च में साबित हो चुका है। बाहर हम जाके वही पानी पी रहे हैं। यस, तो अगर हम इसको बदल के सिर्फ पानी बदलें, बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है, चाहिए, जिसके लिए हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और खासतौर से सिट्रस फ्रूट, एसाई बेरी, ब्लूबेरी, अपना ये आंवला है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें रोज़ाना लेना चाहिए जिससे हम अपने बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति कर सकें। लेकिन हम ये नहीं ले पा रहे। अब पानी पीना आसान है, अगर हम सिर्फ पानी बदल दें और 8 से 10 गिलास पानी पीना शुरू कर दें और वो एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी को मिलने लगे, तो हम अपने सेहत को बढ़िया बना सकते हैं, भविष्य में होने वाली बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं। और साथ में थोड़ा एक्सरसाइज, तो डाइट पे ध्यान देना जरूरी है, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा, क्योंकि हमेशा से ये कहा गया है कि हवा के बाद पानी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। 70% हाँ, बिकॉज 70% हमारे शरीर में पानी है। तो अगर हमने पानी को ठीक कर लिया तो 70% ठीक कर लिया, खाने को ठीक कर लिया
तो 100% ठीक कर लिया, और हवा में तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर जो भी हम कोशिश कर सकते हैं कि आसपास कुछ पेड़ हों या जो भी ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहाँ हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। तो इस तरीके से हमने पहले ही कहा कि हेल्थ इज़ मल्टीफैक्टोरियल। तो जो कुछ मेजर चीज़ें हैं जो हमको अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, अगर उस पर हम शुरुआत से भी ध्यान दें, अपने बच्चों को गाइड करें, एजुकेट करें, तो भविष्य में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से हम खुद को बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम अपने बच्चे को जो महंगा फ़ोन दे रहे हैं उसकी बजाय हम अगर उनको एक वाटर आयनाइज़र दे दें तो हम उनको सेहतमंद कर रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, पैसे हमारे बैंक में पड़े हुए हैं और पता चला कि हमारे बच्चे की हड्डी कमज़ोर हो रही है। कल की तारीख में भविष्य में हमारे बच्चे को IVF क्लिनिक विज़िट करना पड़ेगा और शरीर जो है वो ओपन इनविटेशन देता नज़र आएगा लाख तरह की बीमारियों का। लेकिन संतोष जी, एक सवाल बड़ा ये है कि वाटर आयनाइज़र जो है बहुत सारे बाज़ार में ब्रांड हैं, कौन सा वाटर आयनाइज़र लेना चाहिए? और इतना महंगा वाटर आयनाइज़र अगर है तो बड़ा मुश्किल है आम आदमी के लिए ख़रीद पाना ये। सो देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि आयनाइज़र का जो मेन, जिसे कहते हैं ना हमारा हार्ट, मेन ऑर्गन है हमारे बॉडी का, वैसे ही एक आयनाइज़र का मेन जो कंपोनेंट है वो है उसकी प्लेट्स, जो टाइटेनियम की प्लेट्स होती हैं। जनरली बहुत सारी कंपनियां एलॉय भी यूज़ करती हैं। तो जब भी हम एक अच्छा आयनाइज़र चूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, ये ज़रूर देख लें कि जो टाइटेनियम यूज़ हुआ है कि नहीं, उसकी प्योरिटी कितनी है और उसमें प्लैटिनम कोटिंग है कि नहीं, क्योंकि प्लैटिनम एक ऐसा मेटल है जिसमें रस्ट नहीं लगता है, तो इस वजह से मेटल पॉइजनिंग का खतरा नहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरा, प्लेट्स, हाँ, प्लेट्स का जैसे मैं समझ पा रहा हूँ और जितनी मेरी जानकारी हो ये कि प्लेट्स की क्वालिटी में जो फ़र्क होता है उसी वजह से आयनाइज़र की कीमत में इतना अंतर नज़र आता है। लेकिन अगर प्लेट्स के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, यानी सस्ता ब्रांड ले लिया, तो उसके हेल्थ हज़ार्ड हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेटल पॉइजनिंग हो सकता है अगर एलॉय है, अगर प्रॉपर प्लैटिनम डिप नहीं है तो पानी में मेटल आ सकता है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरी बात यह है कि थोड़े टाइम बाद, जैसे 1 साल 2 साल के इस्तेमाल के बाद, वो प्लेट पे बहुत सारा कैल्सिफिकेशन हो जाता है। अगर टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम कैल्सिफिकेशन को हटा सकें, तो आपको आयनाइज वाटर मिल ही नहीं रहा है। आप तो सोच के पी रहे हैं कि आपको आयनाइज वाटर मिल रहा है और वो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमने कई मामले में चेक किया, कुछ सस्ते आयनाइज़र जिन लोगों ने लगा लिया था क्योंकि किसी ने बताया कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो एक ही है, आयनाइज वाटर ही पीना है, तो महंगे सस्ते का क्या फ़र्क है। तो हमने जब 1 साल 1.5 साल बाद उनका वाटर टेस्ट किया तो पता चला कि जो इनपुट जा रहा है वही आउटपुट आ रहा है, यानी प्लेट्स पे पूरा कैल्सिफिकेशन हो चुका है और वो प्लेट्स काम ही नहीं कर रही है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि क्लीनिंग सिस्टम का होना। और एक कंपनी है जिसको इनाजिक कहते हैं, जापान की कंपनी है, कैंगन वाटर के नाम से भी लोग जानते हैं। मैं तो यही ब्रांड यूज़ करता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। सो इसके अंदर जो है बेसिकली ऑटो क्लीनिंग सिस्टम है, तो ये मशीन खुद को क्लीन कर पाती है, ऑलमोस्ट जीरो मेंटेनेंस है, महीने में एक बार सफाई में कर देता हूँ। हाँ, तो सेल्फ क्लीनिंग भी है, ऑटो क्लीनिंग भी है। महीने में एक बार सेल्फ क्लीनिंग करिए, रेगुलर बेसिस पे मशीन ऑटो क्लीन होती है, साल में एक बार इसकी डीप क्लीनिंग होती है। बस इतना ही करना है और इतना करने से इस मशीन की लाइफ 25 से 40 साल है। 5 ईयर तो इस पे वारंटी है। तो आप देखिए, कहते हैं ना कि वो हम लोगों ने बचपन में सबने कहावत सुनी है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के एक सीनियर लेवल के इंजीनियर थे, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि जहाँ साहब आप तो बेवकूफ़ बन गए, आपने जितने पैसे में एक मशीन खरीदी, मैंने तो अपने चारों फ्लोर पे उतने में 4 मशीनें लगा ली हैं। 6-7 महीने के बाद उनके घर पर गया तो बहुत शौक से उन्होंने पानी दिया कि देखिए आपके घर पे जो पानी हमने पिया था वही पानी मैं आपको पिला रहा हूँ। तो पानी पीने के साथ अंदाज़ा लग गया मुझे कि उसमें समस्या क्या है। जब टेस्ट किया तो उसमें कुछ नहीं, पॉजिटिव चार्ज का पानी आ रहा था। वो उसकी जो कहते हैं अल्कलाइज्ड था ही नहीं वो पानी। तो आपने जो वो बात कही कि जो इनपुट जा रहा था वही उनको आउटपुट मिल रहा था, लेकिन उसके जितने भी होते हैं ना वो फ्लैशी बल्ब्स, वो सब बिल्कुल जलते हुए नज़र आ रहे थे। और रिसेंटली एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। अभी सबको पता है कि iPhone 17 लॉन्च हुआ है। और आप देखिए मारामारी मची हुई है। क्या वो फ़ोन सस्ता है? एक घर में अगर 4 लोग हैं
तो 6 लाख रुपए का तो फ़ोन ही आ गया। बिल्कुल। यानी हम ऑलरेडी खर्च कर रहे हैं। मनी प्रॉब्लम नहीं है, पैसा प्रॉब्लम नहीं है। हम एक बार घूमने जाते हैं 4-5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपए का घर बना रखे हैं, लोग 2-2 गाड़ियां रख रखे हैं, घर में लोग आईफोन यूज़ कर रहे हैं। हम हर चीज़ पे खर्च कर रहे हैं सिवाय एक चीज़ के कि हम प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, बीमार होने के बाद हम 5 लाख 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं, कोई भी ऑर्गन में प्रॉब्लम आ जाता है, इट्स नॉट मैटर ऑफ मनी। जो उसके साथ इमोशनल लॉस है, फैमिली की परेशानी है, इतनी चीज़ें, मान लीजिए किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, तो वो ऑर्गन कितना भी पैसा आप खर्च कर लीजिए, कभी वैसा काम कर ही नहीं सकता जो फ्री में नेचर ने आपको दिया था और जैसा काम कर रहा था। तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कहते हैं कि कहीं देर ना हो जाए, तो आज ही लोगों को एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट आयनाइज़र अपने घर लेके आना चाहिए, ताकि अगर हम दुनिया की सारी चीज़ों पे इतना खर्च कर सकते हैं, लाइन लगा के लोग देखिए मारा मारी हो रही है, 1.5 लाख का फ़ोन खरीद रहे हैं, तो आयनाइज़र कैंगन मशीन जो है या इनाजी का जो प्रोडक्ट है, अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी देखें 25 साल, 5 साल की वारंटी अगर हम देखें, और एक मशीन पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन कर रही है, 5 लोगों का परिवार है, तो एक आदमी पे 60-65 हज़ार रुपये 25 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे सस्ता इन्वेस्टमेंट हेल्थ के लिए मेरे नज़र में कुछ भी और नहीं है। सर, आपने कब ये मशीन ली थी और इससे मतलब एक्चुअली क्या क्या फ़ायदा हुआ, ये बताएं। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने इसके बारे में सुना इन 2016, तो ये कंपनी स्टार्ट हो रही थी इंडिया के अंदर, उसी टाइम जस्ट इसका बैंगलोर में ऑफिस ओपन हुआ था। 2016 फरवरी की ये बात है। मार्च में मुझे इसके बारे में जानकारी मिली और मैंने मशीन ली थी। मेरी सिस्टर को माइग्रेन था, तो बैंक में थी वो, और किसी ने बताया मुझे कि ये पानी बहुत ही हल्का है, ये बहुत ही आसानी से आपके बॉडी को फास्ट हाइड्रेट करता है, 90 सेकेंड में ब्रेन सेल्स को हाइड्रेट करता है, 10 मिनट के अंदर ये पानी आपके पूरे शरीर में सारे सेल्स में चला जाता है। तो जब हाइड्रेशन बेहतर होगा, ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में जाएगा, बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि हेडेक माइग्रेन नहीं होगा। वही सोच के मैंने ये मशीन ली थी। तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इसको कभी प्रमोट करूँगा या हेल्थ के बारे में बात करूँगा। पर 20-25 दिन कंजम्पशन के बाद जब मैंने सिस्टर का रिजल्ट देखा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसे घर घर तक पहुंचाना चाहिए। माइग्रेन की समस्या में हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गई उनका, जो सालों से था। अब देखिए, कोई डॉक्टर या मेडिकेशन भी चल रहा था, उनकी दवा तो वो खाती ही होंगी। दवा जब हेडेक होता था, नींद नहीं आती थी, तो गोली लेती थी सर दर्द की। तो अब इसके अंदर क्या मॉलिक्यूल, कैसे क्या साइंस है, देखिए वो तो एक साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर सकता है। मैं तो रिजल्ट की बात करूंगा। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने कुछ और लोगों से बातचीत करी, कुछ और लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, किसी को यूरिक एसिड, किसी को एसिडिटी की समस्या थी। जब लोगों को इससे फ़ायदा होना शुरू हुआ, तो मैंने सोचा कि अब मुझे इसको घर घर तक पहुंचाना चाहिए। और मोर देन 8,000, 8 से 10,000 के बीच में करीबन ऐसे यूज़र होंगे जिन पे हम लोगों ने काम करा, और सबको अलग अलग रिजल्ट मिला, बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिला। तो और आपको किस तरीके की कंप्लेंट्स अक्सर तो पहली चीज़ शिवपूजन जी, मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ये कोई बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है। पहली बात तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि बीमारी हो क्यों रही है। तो 3 मेजर कारण सामने आया। डिहाइड्रेशन, बहुत लोगों को पानी की कमी है, शरीर में पानी कम पीते हैं, या पानी प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है भारी होने की वजह से। दूसरा समस्या देखा गया, जिसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और तीसरा चैलेंज देखा गया एसिडिक स्ट्रेस, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि हमारे खाने में 80% करीब अल्कलाइन फूड होना चाहिए, विच इज़ फ्रूट्स वेजिटेबल, और वो भी हम कच्चा खाएं, हाँ, और ऑर्गेनिक खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जो कि आजकल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हमें बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री मिल जाए और कच्चा मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं खा पा रहे हैं। ज़्यादातर जो हम खा रहे हैं आज के टाइम में पैक्ड फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड और अनाज खा रहे हैं, तो ज़्यादातर हम एसिडिक फूड खा रहे हैं। तो एक टर्म है एसिडोसिस, शरीर में एसिड लेवल का बढ़ना, जो कि कैंसर का भी प्रमुख कारण है। ओटो हेनरिक वार्बर्ग साहब का हमने जिक्र किया, हाँ, ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, एसिडोसिस और हाइपोक्सिया मेन कॉज ऑफ कैंसर। यस। तो अब आयोनाइज्ड वाटर या कैंगन वाटर कर क्या रहा है, ये रूट कॉज पे काम कर रहा है। एक तरीके से आपके बॉडी की सर्विसिंग कर रहा है। जैसे आपके पास एक कार है, अगर टाइमली उसकी सर्विसिंग कराते हैं, डीजल कार में डीजल डालते हैं, तो वो कार स्मूथली चलेगी और लंबे समय तक साथ देगी आपका जो भी उसकी लाइफ है। लेकिन अब आप सोचिए कि कार डीजल है और आप उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं। कार की सर्विसिंग करानी है 10,000 किलोमीटर पे और आप 20,000 किलोमीटर पे करा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। तो सिमिलर लाइक ह्यूमन बॉडी, कि हम इस शरीर में जो डालना चाहिए, जिस तरह का वाटर, जिस तरह का फूड, जिस तरह का एक्सरसाइज, क्या हम वो कर पा रहे हैं।
तो जब हम ये पानी बदलते हैं और आयनाइज्ड वाटर लेना शुरू करते हैं तो वो जो 3 प्रॉपर्टी है इसकी, एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा ये अल्कलाइन है, pH 9.5 है, और तीसरा ये हल्का है पानी, लाइट है तो हाइड्रेशन बेहतर कर सकता है। तो इन वजहों से ये हमारे बॉडी को सही रखता है, बॉडी में होने वाले नुकसान से बचाता है, और इस तरह से हम एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो पहले तो मैं कहता हूं कि ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है, हम कोई बीमार व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप हेल्दी हैं और चाहते हैं हेल्दी रहना तो अच्छा खाना और अच्छा पानी पीना ही चाहिए, बीमारी आपको ना जकड़े। हाँ, इसलिए ये पानी इस्तेमाल और इससे अच्छा पानी दुनिया में है नहीं। या तो वे गंगोत्री चले जाइए, और या तो आयनाइज्ड वाटर पीजिए। आज के डेट में सारे क्रिकेटर, सारे एथलीट, मोस्टली सेलिब्रिटी, आप गूगल करिए, दे ऑल आर ड्रिंकिंग आयनाइज्ड वाटर। इवन कुछ लोग तो एवियन जैसे ब्रांड या कुछ और भी ब्रांड हैं जो 500-700 रुपये लीटर बाहर से मंगा के पीते थे जब ये मशीन अवेलेबल नहीं था। तो ऑल्दो अल्कलाइन तो था, लेकिन बॉटलिंग होने की वजह से ऑक्सीडाइज हो चुका था। लेकिन अब तो आपके पास मशीन है, आप फ्रेश वाटर निकालते हैं और फ्रेश एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल रहा है। तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एवरीबडी इज यूजिंग फॉर देयर गुड हेल्थ। तो पहली चीज़ की एक प्रिवेंशन है, और दूसरी चीज़, अगर हम बीमार हैं तो हमारे एनवायरनमेंट को ठीक करना है ना। जैसे हम बात कर रहे थे हवा पानी बदलो, तो हमने क्या किया, पानी बदला। अब जब पानी बदल के हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हुआ, हमारा इम्यूनिटी अच्छा हुआ। कोविड के दौरान सारे डॉक्टर्स क्या बोल रहे थे, गिलोय पी लो, लौकी का जूस पी लो, यानी आप अपनी इम्यूनिटी को ठीक करो। हाँ। अच्छा, पूरे कोरोना काल में मैं लगातार रिपोर्टिंग करता रहा, पेशे से जर्नलिस्ट हूँ, और हमने तो जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनका भी इंटरव्यू लिया। इसी मशीन से एक पानी 2.5 pH आता था, वो मेरे लिए सैनिटाइज़र का काम करता था। जो मैंने महसूस किया कि मैं इतने वल्नरेबल स्पॉट्स पे जा रहा था, मॉर्चुरी जा रहा था, हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था, डॉक्टर्स का इंटरव्यू कर रहा था, शमशान घाट जा रहा था। मैंने ये महसूस किया कि मेरी इम्यूनिटी इतनी है कि उसने मेरे को गार्ड किया। तो मैं, इसके पहले मेरी इम्यूनिटी नहीं ऐसी होती थी, मैं थोड़ा भी भीग जाऊँ तो मैं आई यूज्ड टू कैच फीवर। लेकिन मैंने ये महसूस किया है तकरीबन पूरे परिवार में इम्यूनिटी पर बहुत इस पानी का ज़ोरदार असर हुआ है, और इसी वजह से ये जो सीजनल फीवर, वायरल वगैरह है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। और ये हमारे बहुत सारे मित्र जिन्होंने कि लगाया, मेरे घर पे मशीन को देख करके लगाया, उस सब का कहना है कि यार इम्यूनिटी परफेक्ट रखता है, डाइजेशन इसने बहुत परफेक्ट कर दिया है, एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। मेरी पत्नी का मैं देख रहा हूँ 5-5.5 साल से तकरीबन डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है। पिताजी की डायबिटीज़ जो है, मिठाई खाने से वो नहीं रुकते हैं, 82 ईयर्स उनकी हो चुकी है। डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल, अस्थमा इज़ अंडर कंट्रोल। तो बेनिफिट्स मुझे लगा कि मेरे परिवार में तो मैंने इसको महसूस किया। लेकिन अब जाते जाते एक सवाल करना आपसे मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं ये मशीन रिकमेंड करके, और इनकी इसकी जितनी भी मतलब वेरियस मीरियाड फेसेट्स हैं वो समझा करके आप लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं कि ये एक बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है। उस पर कभी हम और चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा भी आप तरीका बताते हैं, आपके हाथ में कोई ऐसी जादुई छड़ी है कि मशीन किसी को फ्री भी हो सकती है? संक्षेप में थोड़ा सा बताएं, इज़ इट पॉसिबल? ट्रू, वेरी ट्रू। देखिए, आज समय बदल चुका है। एक समय था जब हम कहते हैं ना, बार्टर सिस्टम था कि हम अनाज दे के सामान लेते थे, फिर धीरे धीरे शॉप्स आया, फिर धीरे धीरे मॉल्स आए, फिर अमेज़ॉन आया, फ्लिपकार्ट आया, ऑनलाइन सिस्टम आया, फिर बहुत सारे ऐसे आजकल तरीके हैं कि आप रेफ़र करके किसी को पैसे कमा सकते हैं। जैसे ओला उबर आया तो उस टाइम भी वही होता था कि हम ऐप रेफ़र करते थे, लिंक भेजते थे। तो ये सब तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो बाज़ार में बिक रहा है, जैसे मैं देख रहा था कि iPhone 17 अभी लॉन्च हुआ है। अगर इसके पहले 16 था, तो अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक बार मैंने सर्च किया था तो समथिंग $485 था। तो तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये हुआ, लेकिन 1.25 लाख में बिक रहा है। तो एक इतना बड़ा मार्जिन, 70-75,000 रुपीज़ का मार्जिन कहाँ जा रहा है? ये मॉल में जो इतने बड़े बड़े शोरूम्स खुले हुए हैं, उनके 10-10 लाख रुपए मंथ के किराया हैं। इतने सारे हाईली एजुकेटेड लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, सबकी सैलरी जा रही है। तो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुँचने में एक बीच में बहुत बड़ा मार्जिन होता है, तकरीबन 60-70% का। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30-40% ही होता है प्रोडक्ट का। तो ये बड़ा मार्जिन उन लोगों के बीच में बढ़ जाता है जो सप्लाई चेन का हिस्सा होते हैं, और उसका हिस्सा बनने के लिए आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आज मैं आपको बोलूं कि आईफोन की एजेंसी ले लीजिए, तो शायद आपको 2-4 करोड़ रुपए पटना शहर में लगाना पड़ेगा। किसी बड़े हॉट लोकेशन पे आपके पास शोरूम होना चाहिए, तभी आईफोन आपको एजेंसी देगा।
यहाँ हम कहते हैं कि दुनिया का बेस्ट आयनाइज़र हमारे पास है, लेकिन कंपनी ने ये लोगों को समृद्ध बनाने के लिए एक ऐसा मॉडल बना दिया, रेफरल मॉडल, कि एक इंसान जो इस प्रोडक्ट का कंज्यूमर है, जैसे मैंने 2016 में एक मशीन लिया, तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये एक बिज़नेस भी होगा और इससे मेरी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन सुखभूषण जी, मैं आपको बताऊं, सिर्फ 3 साल के अंदर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके, रेफ़र करके, मशीन फ्री तो बहुत छोटी बात है कि आपको फ़ायदा हुआ, 10-12 लोगों को अपना स्टोरी आपने बताया, फ़ायदे बताए, 10-12 लोगों ने आपके थ्रू मशीन ले लिया, तो बीच का इतना बड़ा मार्जिन था, उस पर कंपनी कुछ 10% भी अगर आपको रेफरल देती है तो 8-10 मशीन में आपकी मशीन फ्री हो जाती। ये तो बहुत छोटी बात है। मेरे जैसे बहुत सारे स्ट्रगलर जो कि अच्छा एजुकेशन लेने के बाद उनके पास अच्छी जॉब नहीं है, उनके लिए 40-50 हज़ार कमाना मुश्किल है और स्ट्रगल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब वो थक गए हैं ज़िंदगी से, वो मान चुके हैं कि मैं तो गरीब रहने के लिए पैदा हुआ हूँ, अपने सपनों की तिलांजलि दे चुके हैं कि भैया हम तो बड़े शहर में घर नहीं बना सकते, कार नहीं खरीद सकते, कभी बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते, हम तो शायद इसी ज़िंदगी को जीने के लिए अभिशप्त हैं। मैं कहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी वरदान है ऐसे लोगों के लिए, और मैं इसका लाइव एग्जांपल हूँ। सिर्फ 3 साल के अंदर इस बिज़नेस को करके मैंने लखनऊ शहर में अपना फ्लैट खरीदा जिसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर है। मैंने 15 लाख की गाड़ी खरीदी। आज 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का मेरा एक्सपेंस है, जो कि मैं कमाने की कभी वो उतना भी नहीं सोचता था। कभी लगता था लाख रुपए की इनकम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे 2 बेटे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं। जो मैं चाहता हूँ आसानी से कर पाता हूँ, जो मैं चाहता हूँ खरीद पाता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत अमीर बन गया हूँ, लेकिन एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की जो लाइफ होती है, जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू 8 से 9 सालों में, वो लेवल पे आने के लिए मुझे किसी बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट होना पड़ता या कोई बड़ी डिग्री लेनी पड़ती, तो मेरी तो जिंदगी बदल गई। इसको अदर वे राउंड में अगर सोचूं, अगर सिंपल बात है संतोष जी, ठीक है, या तो आप इसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं, इट्स योर कॉल एंटायरली, और नहीं तो कम से कम मैं इस बात को लेकर के तो आश्वस्त हो सकता हूं कि मैंने एक मशीन अपने घर पर लगा ली तो मैं अपने बच्चे को स्वस्थ कर रहा हूं, अपनी बिटिया को स्वस्थ कर रहा हूं। मेरे घर पे कम से कम जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं इंक्लूडिंग कैंसर, वो दस्तक नहीं दे सकता, क्योंकि ओवरऑल इसने मेरी इम्यूनिटी बढ़ा दी। द चॉइस डेफिनेटली इज़ आवर्स। हमें फैसला करना है कि हम एक वाटर आयनाइज़र ला करके अपनी ज़िंदगी बदलें, और तभी आप लोग स्लोगन भी देते हैं ना, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। यस संतोष। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा इसके पहले कि हम बात को समाप्त करें, कि इसी प्रोडक्ट तो हम खरीदते ही हैं कुछ ना कुछ, ये नहीं होता तो कुछ और होता। आज तक हमने खरीदा ही है, हमने आईफोन भी खरीदा, टीवी भी खरीदा, फ्रिज भी खरीदा, कार भी खरीदा, और रिकमेंडेशन भी हम करते ही है ना बहुत सारे दोस्तों को। लेकिन आज तक आप मुझे बताइए कि आपके घर में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट आपने खरीदा, टीवी, फ्रिज, फोन, कार, जिसको रेकमेंड करके आपके घर में पैसा आया? कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने खरीदा अभी तक? बिल्कुल, रेफरल प्रोग्राम है कोई भी प्रोडक्ट, बट दिस इज द ओनली प्रोडक्ट। आप सोचिए कि आप अपने फैमिली को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, पर हम कहते हैं अगर एज ए बिजनेस इसको नहीं भी लेते हैं, एज ए सोशल वेल बीइंग या सोशल वेलफेयर लेते हैं, कि आपको जो फ़ायदा हुआ वो अगर आप चाहते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारा कर्म है ये कि हम कोई भी अच्छी चीज़ है तो दुनिया तक पहुंचाएं, तो अगर हम कुछ लोगों को रेफ़र करते हैं, और इनफैक्ट जो आपने कहा अगर हमारी मशीन फ्री होगी तो भी क्या कम है, आज तक क्या फ्री हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने परिवार को स्वस्थ सुरक्षित किया, पहली प्रायोरिटी तो ये है। देयर इज पीस ऑफ माइंड, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, पीस ऑफ माइंड। फैसला तो आपको और हमको करना होता है। चलिए संतोष जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही जानकारी भरी खबरें, जानकारी भरी ऐसे ही चर्चा हम आप तक लगातार लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।